फर्स्ट बिहार की चुनावी यात्रा में हम जहां कहीं भी जा रहे हैं, जो हमको गणित समझ में आता है चुनाव का, वो ये दिख रहा है कि इस बार बागियों ने जो ताल ठोकी है वो कहीं न कहीं पूरी तस्वीर को उलट के न रख दे। लखीसराय विधानसभा सीट पे हम पहुंचे और यहाँ पर बीजेपी के कब्जे में ये सीट है, विधानसभा सीट। मंत्री हैं विजय सिन्हा, वो यहाँ से विधायक हैं। और लेकिन नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के या नीतीश कुमार का नाम आगे रख करके जो एक युवा नेता निर्दलीय के तौर पे ताल ठोक रहे हैं, उनका नाम है सुजीत कुमार। हम चलते फिरते सुजीत जी से मुलाकात हो गई इस ग्रामीण इलाके में। सुजीत जी, आप निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे हैं, लेकिन आप नीतीश कुमार के नाम की चर्चा करते हैं। उनके विकास के नीति, विकास के लक्ष्य को आप फोकस करके जनता से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आई हमको। नहीं, मैं जदयू का कार्यकर्ता हूं और मैं पसंद करता हूं विकास पुरुष नीतीश कुमार को, और मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हूं और पार्टी से इस्तीफा दे चुका हूं। ये क्लियर कट गलबात है। और 2015 में भी यहाँ चुनाव लड़ा था और उस टाइम यहाँ जातिवाद की लहर दौड़ी, जिसके कारण यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा जीत कर गए। और इस बार 2015 के बाद मैं लगातार काम कर रहा हूं क्षेत्र में, चाहे वो किसी जाति के हो और किसी धर्म के हो। और लखीसराय विधानसभा नहीं, जिला में भी जातीय समीकरण को हमने ध्वस्त किया है। बिहार में जो एनडीए अलायंस है, उसके अंदर अगर आप जेडीयू से जुड़े रहे हैं तो सीटिंग में कई सीटें बीजेपी के पास गई, जो सीटिंग सीटें थी उसमें ये लखीसराय की सीट आती है। तो क्या पार्टी के नेताओं को आपने कभी नहीं कहा कि आप सीट पे दावा ठोकते हैं, या बहुत जगह पे सीटिंग एडजस्ट भी हुआ तो वो एडजस्टमेंट आपकी सीट पे नहीं हो पाया? पार्टी के नेताओं ने आग्रह भी किया था भाजपा के बड़े नेताओं से कि ये सीट लूज कर जाएगी एनडीए की, अगर उम्मीदवार बदली कीजिए या जदयू के खाते में दे देने के बाद ये सीट निश्चित ही एनडीए की जीत की होगी। आप जब वोटर से अपने जुड़ रहे हैं या जो समर्थक या लोगों से मिलते हैं, तो कौन सी ऐसी बात आप कहते हैं जिससे आपको लगता है कि लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार को छोड़ करके, किसी दलीय उम्मीदवार को छोड़ करके आप जैसे निर्दलीय पे भरोसा करेंगे? देखिए, निर्दलीय पर इसलिए भरोसा करते हैं कि हम 5 साल 1825 दिन रेगुलर उपस्थित रहे हैं क्षेत्र में और उनकी छोटी छोटी समस्याओं को गंभीरता से लिए हैं, संवेदनशीलता से लिए हैं और उसके काम का निपटारा करवाया। जैसे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किसी को खून की जरूरत हो, किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना हो, किसी को इंदिरा गांधी पटना में इलाज करवाना हो, पीएमसीएच में इलाज, वहां भी हम अपने मित्रों से सहयोग लेकर वहां इलाज करवाए हैं। यहाँ छोटी छोटी जो समस्या होती है, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, इन समस्याओं को विधायक जो होते हैं वो छोड़ देते हैं कि ये छोटी समस्या मेरी नहीं है, आप मुखिया और पंचायत से मिल। और मैं उस छोटी समस्याओं को गंभीरता से लिया और उनसे जुड़ा, पब्लिक टू पब्लिक मिला, चाहे माता हो, बहन हो, सबकी समस्याओं को अपना समझा। और उस समस्याओं से जुड़ने के कारण मुझे जनता का ये आग्रह हुआ कि नहीं, आप नॉमिनेशन दीजिए और जिस रूप में दीजिए, आप निर्दलीय रूप में भी आइए, मैं आपको वोट करूंगा। तभी मैं लखीसराय विधानसभा से नॉमिनेशन किया। अमूमन लोग चर्चा ये करते हैं कि मैं ये करना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि मैंने ये किया है। मतलब ये बात जो है आपके दिमाग में पहले से थी कि आप राजनीति में यहाँ चुनाव लड़ेंगे, मतलब चुनावी राजनीति में आप आएंगे। लेकिन ऐसा कौन सा काम है जो अगर सुजीत कुमार को मौका देती है, आपके लोग अगर वाकई आप यहाँ कुछ उलटफेर करने में सफल हो जाते हैं, तो कौन सा काम है जो आप करना चाहेंगे? लखीसराय के लिए क्या करेंगे आप? लखीसराय अभी 25 सालों में भी विकास के पथ पर नहीं चढ़ पाया है। आपका मेरा जिला शेखपुरा और जमुई से भी पिछड़ा हुआ जिला है। मैं यहाँ डिग्री कॉलेज की पहले स्थापना करवाऊंगा निश्चित रूप से, और शिक्षा में और स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार करवाऊंगा। अभी सड़क की जो समस्या है लगातार है। माननीय नीतीश कुमार जी के सपनों का था कि टोला और गांव को जोड़ना। अभी तक हमारे अगड़े और पिछड़े ऐसे ढेर सारे गांव हैं जो सड़क से नहीं जुड़ा है। बढ़ैया में है, मालपुर गांव है, धीरा डांड है, हलसी में ठेकही गांव है, फतेहपुर गांव है, पिछड़ा महादलित का गांव है, लेकिन वो आज तक सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं। लोग त्राहिमाम हैं, लोग कह रहे हैं कि हम कब तक सड़क से जुड़ेंगे और माननीय नीतीश कुमार का सपना कैसे पूरा होगा। लेकिन बिहार में तो सरकार बनाने की बात हो रही है ना। एक तरफ हो रहा है कि नीतीश कुमार जी फिर से रहेंगे, दूसरी तरफ हो रहा है कि तेजस्वी जी आ जाएंगे। तो अब लोग जब मुख्यमंत्री चुन रहे हैं और आप निर्दलीय के उम्मीदवार के तौर पे हैं, तो आप फिर ये सवाल ये फिर पैदा होता है कि आप किसके नेतृत्व के साथ रहेंगे, क्योंकि आप तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पब्लिक मीटिंग होती है और पब्लिक मीटिंग के बाद ये होता है कि नामांकन हमने किया पब्लिक के आदेश पर, और उसी तरह जब आशीर्वाद मिलेगा लखीसराय जनता का निश्चित रूप से, तो निश्चित ही पब्लिक के आदेश पर ही और निर्देश पर ही हम लोग पार्टी ज्वाइन करेंगे। और किसको समर्थन देना है ये पब्लिक तय करेगी, जनता तय करेगी। युवाओं का मुद्दा जो है इस बार बहुत बड़ा मुद्दा है, खासतौर पे बेरोजगारी का मुद्दा। जो आप एजुकेशन में बेहतरी की बात करते हैं,
कई जगहों पे हम घूम रहे हैं तो वहाँ पता चलता है कि जो एजुकेशन की बेसिक फैसिलिटीज हैं वो भी नहीं है। तो ये सब बातें क्या आपके एजेंडे में हैं या नहीं है अब तक? नहीं, हमारे एजेंडे में है। छोटी छोटी लघु उद्योग लगाने से यहाँ लखीसराय में बेरोजगारी दूर होगी। हमारा मूलभूत जो आर्थिक टिका हुआ है वो लखीसराय के बालू पर टिका हुआ है, और माननीय जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उसके तरफ से उदासीन है। और बालू से ढेर सारे ट्रैक्टर, ट्रक, बहुत सारे उसमें ड्राइवर, खलासी, ओनर, पाट पुर्चा वाले सारे दुकानों का बेरोजगारी दूर होता था, युवाओं को रोजगार मिलता था, और वो अभी 5 सालों से लगातार बंद पड़ा है। उसके लिए जनप्रतिनिधि ने एक बार भी कोई आवाज नहीं उठाई, एक बार भी प्रयास नहीं किया। सुजीत कुमार जो प्रत्याशी हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे मैदान में हैं, लेकिन हम लगातार आपको बिहार के हर कोने से बता रहे हैं कि बागियों ने इस बार चुनाव में जो नई चुनौती पैदा की है वो चुनौती वाकई नतीजों में अगर रिफ्लेक्ट करती है और नतीजे पर असर डालती है तो फिर बिहार विधानसभा की तस्वीर दूसरी होगी। सहयोगी अयाज के साथ शशिभूषण, फर्स्ट बिहार न्यूज, लखीसराय।